अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर 11 सेकेंडरी फिजिक्स के अंदर हीट का टॉपिक है, हीट का चैप्टर है। और उसमें टॉपिक जो है हम पढ़ रहे हैं बायोमेटालिक स्ट्रिप। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा, इट मींस रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था, जिसका रिजल्ट हमारा आया था कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ठीक है, आज की क्लास में हम बायोमेटालिक स्ट्रिप को डिस्कस करेंगे कि बायोमेटालिक स्ट्रिप की एप्लीकेशन क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग फिनोमेना क्या है, और इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं बायोमेटालिक स्ट्रिप। सबसे पहले आपको ये बात बताई जाएगी कि बायोमेटालिक स्ट्रिप का मतलब क्या है। बाय मीन्स टू, मेटालिक, इसमें दो मेटल की स्ट्रिप्स को जो कि इक्वल इन लेंथ होती हैं फिमली अटैच किया जाता है एक दूसरे से। आप देखे होंगे फिगर में आपको एक रेड लाइंस में एक स्ट्रिप नजर आ रही है और एक ब्लू लाइंस में स्ट्रिप नजर आ रही है। ठीक है, दो मेटल की स्ट्रिप्स को हमने फिमली अटैच कर दिया एक दूसरे के साथ और दोनों की लेंथ आप देख सकते हैं दोनों की लेंथ बराबर है। तो बेसिकली क्या होता है, ये बायोमेटालिक स्ट्रिप इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेंटेन अ स्टेडी टेम्परेचर। ये ऐसी डिवाइस है जिसको हम मेंटेन करते हैं एक टेम्परेचर की वैल्यू को बरकरार रखने के लिए। यानी अगर जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो जाहिर सी बात है मेटल है और मेटल का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि वो एक्सपेंड करता है। ठीक है, एक्सपेंशन दो किस्म के होते हैं, लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, जो कि हमारे कोर्स में और हमने दोनों टॉपिक पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात बताई जाएगी कि बायोमेटालिक स्ट्रिप एप्लीकेशन है, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन की, जिसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ यूज इन मैनी डिवाइसेज लाइक थर्मोस्टेट, थर्मोमीटर्स, और इसके अलावा वो फायर अलार्म्स में भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और सिक्योरिटी अलार्म्स वगैरह के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। ये तमाम तर जो है एग्जाम्पल दी मैंने आपको, इसमें हम बायोमेटालिक स्ट्रिप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब इसको समझते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है और इसमें क्या होता है ऐसा कि ये बैंड हो जाती है। ठीक है, और इसकी वर्किंग क्या है, ये सब डिस्कस करते हैं। आपके सामने एक फिगर नजर आ रही होगी, दिस इज बायोमेटालिक स्ट्रिप। इसमें दो मेटल्स हैं। ठीक है, दो मेटल की स्ट्रिप को अगर आप ये समझना चाहें कि बायोमेटालिक स्ट्रिप को बनाया कैसे जाता है, कंस्ट्रक्शन क्या है उसकी, तो आप बहुत सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है इसकी। दो मेटल की प्लेट्स हैं जिनकी इनिशियल लेंथ सेम होती है। हम उन दोनों मेटल की प्लेट्स को अटैच करते हैं एक दूसरे के साथ इस तरह से कि वो जब एक्सपेंड हो तो एक साथ एक्सपेंड होने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे लेबलिंग भी कर देता हूँ। ये जो ऊपर मैंने रेड मार्क किया हुआ है, ये हमारे पास जो स्ट्रिप है वो ब्रास की स्ट्रिप है, और जो नीचे ब्लू लाइंस देख रहे हैं आप लोग, इसमें जो स्ट्रिप मैंने बनाई है वो इनवार स्टील की बना दी है मैंने। इनवार स्टील इज बेसिकली एन एलॉय, और उसकी मैंने यहाँ पर स्ट्रिप लगा दी है। अच्छा, सवाल ये भी होता है बच्चे का कि सर अगर मैं इनवार स्टील को ऊपर लगा देता और ब्रास को नीचे लगा देता तो क्या होता। ठीक है, ये भी आपको बताया जाएगा कि बेटा अगर हमने कौन सा मेटल किधर लगाना होता है जब हम बायोमेटालिक स्ट्रिप का यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें दो मेटल अटैच कर रहे होते हैं तो क्या करना होता है। अच्छा, एक सवाल इसमें ये कि सर दो मेटल की स्ट्रिप्स को आपने ज्वाइन किया है कि अगर हम इसमें दो सेम मेटल की स्ट्रिप ले लें। बेटा अगर सेम मेटल की स्ट्रिप ले लेंगे तो वो दो मेटल तो नहीं होंगे, वो सिंगल एक ही मेटल होगा, और उससे फिर आपके पास बेंडिंग का फिनोमेना जनरेट नहीं होगा, यानी बेंड नहीं होगा। उसको हीट अप करने पे वो लेंथ में लीनियर एक्सपेंशन शो करेगा आपको, वो बेंड नहीं होगा क्योंकि सेम मेटल है। और सेम मेटल के जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, इसीलिए इस टॉपिक के अंदर हमने बच्चों को ये सिखाना है कि जब भी हम बायोमेटालिक का जिक्र करेंगे तो दो डिफरेंट मेटल लेंगे। ठीक है, दो डिफरेंट मेटल की प्लेट्स को स्ट्रिप्स को आपस में ज्वाइन किया जाएगा, और फिर उसमें से जब आप करंट पास कराओगे, ये मैंने करंट का फिनोमेना लगाया हुआ है, देखिए आप लोग, ये जो लगाया मैंने स्विच लगाया हुआ है कि ये इलेक्ट्रिक जो है सर्किट कंप्लीट करेगा, और जब तक ये देखें इससे अटैच है, कांटेक्ट में है मेटालिक प्लेट से, तो इसमें करंट फ्लो करता रहेगा। जब तक करंट फ्लो होता रहेगा, करंट फ्लो करता रहेगा। जैसे ही करंट फ्लो करने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि आप सबको पता है टेम्परेचर जब भी किसी मेटल कंडक्टर में से फ्लो करता है तो उसका टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट करता है। ठीक है, जब मेटालिक प्लेट का टेम्परेचर राइज करेगा तो बेसिकली आपने पढ़ा है थर्मल एक्सपेंशन, यानी इसे एक्सपेंड होना चाहिए। अगर इन मेटालिक स्ट्रिप्स का, बायोमेटालिक स्ट्रिप का टेम्परेचर रेज होगा तो इसे लेंथ में इंक्रीज होना चाहिए, जबकि ये लेंथ में इंक्रीज होने के बजाय ये बेंड हो जाता है। तो आप देखें यहाँ पर जब ये बेंड हुआ है तो इसका कांटेक्ट खत्म हो गया है, और जैसे ही कांटेक्ट खत्म होगा तो करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप हो जाता है करंट का फ्लो। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो फ्लो है वो करंट का बरकरार है और कंडक्शन यहाँ पर हो रही होती है।
लेकिन जैसे ही स्ट्रिप का टेम्परेचर बढ़ता है एक सर्टेन वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यूँ एग्जांपल देता हूँ कि थर्मोस्टाट की एग्जांपल दें। थर्मोस्टाट्स के अंदर हमने टेम्परेचर मेंटेन करना है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैंने यहाँ से करंट पास आउट करवाया, करंट पास किया 30 से मेरा टेम्परेचर 50 तक पहुँच गया। अब 50 के बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ तो मेरी जो 2 स्ट्रिप्स हैं वो बेंड होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि हमारा मकसद क्या होता है, हमारा मकसद है मेंटेन स्टेडी टेम्परेचर। तो मेरा मकसद क्या था कि 50 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन कर सकूं। जैसे ही 50 से टेम्परेचर करंट के गुजरने की वजह से बढ़ना स्टार्ट हुआ तो जो मेटालिक स्ट्रिप्स हैं वो बेंड हो जाएंगी, और जैसे ही वो बेंड होंगी तो हमारा करंट फ्लो रुक जाएगा और फर्दर टेम्परेचर नहीं बढ़ सकेगा, यानी टेम्परेचर कहाँ रुक जाएगा, 50 पे मेंटेन रहेगा। और जैसे ही 50 पे मेंटेन रहा, नीचे चला गया, बेंड हो गया। अब कुछ देर के बाद जाहिर सी बात टेम्परेचर वापस से कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो 50 से नीचे आना शुरू हुआ तो टेम्परेचर चूंकि कम हुआ तो जो चीज़ एक्सपेंड होती है वापस से कॉन्ट्रैक्ट होती है और वापस से अपनी सीधी पोजीशन पे आ जाएगी। और जैसे ही वो स्ट्रेट होगी तो वापस से वो जो है करंट की कंडक्शन के जो है उसमें आ जाएगा, कॉन्टैक्ट में आ जाएगा स्विच के साथ, और फिर से ये करंट की कंडक्शन शुरू हो जाएगी। तो बेटा समझ में आइए आप लोगों को कि कैसे जो है थर्मोस्टेट के अंदर और इस बायोमेटालिक स्ट्रिप का यूज़ करते हुए हम टेम्परेचर को स्टेडी रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। वो फिनोमेना बिल्कुल यही है। अब आपको बताया जाएगा कि किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। मैंने तमाम तर वर्किंग समझा दी आपको कि वर्किंग में क्या होगा। हम करंट पास करवाएंगे, करंट पास करने पे मेटल का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब हद से बढ़ने लगेगा टेम्परेचर, हमें करना है स्टेडी टेम्परेचर मेंटेन करना है, एक टेम्परेचर मेंटेन करना है। जैसे ही हमारी लिमिट से क्रॉस करने लगेगा टेम्परेचर, ये जो मेटालिक स्ट्रिप है ये बेंड हो जाएगी, और जैसे ही बेंड होगी कॉन्टैक्ट खत्म होगा करंट का, और इस तरीके से उसका टेम्परेचर और नहीं बढ़ सकेगा। फिर जैसे ही टेम्परेचर कम होने लगेगा ये स्ट्रिप वापस से कॉन्ट्रैक्ट होगी और स्ट्रेट हो जाएगी, और हम इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे और फिर से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अब आते हैं प्रिंसिपल पे। ऐसा क्या हो रहा है, बच्चे का सवाल कि सर ऐसा क्या हो रहा है कि ये बेंड हो रहा है, ये लीनियर एक्सपेंशन क्यों नहीं शो कर रहा? क्योंकि जबकि आपने पढ़ाया था कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में हमारे पास सिर्फ मेटल की लेंथ इंक्रीज होती है, वो बेंड कैसे हो रहा है? तो आइए आपको समझाते हैं बेंड कैसे हो रहा है। ये जो मैंने प्रिंसिपल लिखा है यहाँ पर बच्चों, इसको ज़रा लाजमी देख लीजिएगा। ये प्रिंसिपल समझ में आ गया तो आपको बेंडिंग का फिनोमेना समझ में आ जाएगा कि क्यों बेंड हुई है मेटालिक स्ट्रिप्स, ठीक है। वो कहता था मेटल विच हैज़ हायर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। क्या होता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन? अल्फा, ठीक है। वो मेटल दोनों में से, तभी मैंने आपसे कहा 2 मेटल यूज करने अलग अलग। सेम मेटल यूज करेंगे तो बेंडिंग नहीं होगी, दोनों का अल्फा बराबर होता है, वो लीनियर एक्सपेंशन देगा आपको। लेकिन वो कह रहा है कि द मेटल हैज हायर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एक्सपेंड्स मोर। यहाँ आपने बात पर तवज्जो देनी है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हायर होगा वो एक्सपेंड भी ज्यादा करेगा। इसी का वाइस वर्सा क्या होगा कि द मेटल विच हैज लोअर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन दैट एक्सपेंड्स लेसर, वो कम एक्सपेंड होगा और ये ज्यादा एक्सपेंड होगा। लिहाजा जो मेटल हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जिसका है उसे हम हमेशा कहाँ रखते हैं? आउटर साइड ऑफ द कर्व। यानी जो भी बेंडिंग होगी फिनोमेना में उसमें जो आउटर साइड पे आएगा, हमेशा बेंडिंग के कर्व की आउटर साइड पे आएगा, वो हमेशा वो मेटल होना चाहिए जिसका अल्फा ज्यादा हो। तो यहाँ आपका सवाल मैंने आपसे कहा था, आप मुझसे पूछेंगे सर अगर हम इनवार स्टील को ऊपर कर दें और ब्रास को नीचे कर दें तो फिनोमेना क्या होगा? तो बच्चों ये होगा, अगर मैं ब्रास को नीचे कर दूं और इनवार स्टील को ऊपर कर दूं, जब ये हीटअप होगा तो चूंकि ब्रास नीचे है और ब्रास का जो अल्फा होता है वो ज्यादा होता है, यानी ब्रास का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है एज कंपेयर टू इनवार स्टील, ठीक है। तो जब ये हीटअप होंगे तो ब्रास आउटर कर्व पे रहेगा और इसको ऊपर की जानिब कर्व कर देगा, और जैसे ही ऊपर की जानिब कर्व होगा तो मेरा कांटेक्ट खत्म नहीं होगा, ठीक है। यानी मेरे स्विच के साथ कांटेक्ट और ज्यादा इसको वो ऊपर कर देगा स्विच को, और ये बेंड हो जाएगा। इसका मतलब है मुझे क्या करना है? मुझे स्विच से अपने मेटालिक स्ट्रिप को बेंड करवाना है, यानी मुझे कांटेक्ट को ब्रेक करना है। तो मैं हमेशा आउटर साइड ऑफ द कर्व की तरफ उस मेटल को यूज करूंगा जिसका अल्फा ज्यादा होगा। तो मैं लिख भी देता हूं कि हम हमेशा आउटर कर्व की तरफ, लिखा हुआ यहाँ पर, जिसका हायर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होगा इज ऑन द आउटर साइड ऑफ द कर्व, देयरफॉर व्हेन मेटालिक स्ट्रिप इज हीटेड इट बेंड्स। इसी वजह से जब हमारे स्ट्रिप को हीट किया जाएगा वो बेंडिंग का फिनोमेना शो करेगा। अच्छा, यहाँ पे लिख रहे हैं हम जिसका हाई अल्फा होगा। अल्फा का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। जिसका हाई अल्फा होगा वो आउटर कर्व पे होगा, ठीक है, वो आउटर कर्व पे होगा हमेशा, ठीक है।
चूंकि वही हमारे कांटेक्ट को ब्रेक करेगा स्विच से, जबकि जिसका लो अल्फा होगा, जिसके अल्फा की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू कम होगी, वो हमारे पास इनर कर्व पे होगा। ठीक है, इनर यानी अंदर की साइड पे होगा और वो अंदर कर्व करेगा। अब आपको समझाते हैं कि फिजिकली ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब क्या वजह है कि ये जो है एक्सपेंशन बेंडिंग की तरफ जा रहा है। आप खुद सोचें, मैं आपको यूँ समझाता हूँ, डेल्टा एल से समझाते हैं आपको। बेटा चेंज इन लेंथ का फिनोमेना क्या था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था L1 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, L1 अल्फा डेल्टा टी। मैं ये लगा रहा हूँ ब्रास के लिए, ठीक है, और मैं ये लगा रहा हूँ इनवार स्टील के लिए। ठीक है, यहां पे लिखता हूं हल्का सा मैं B और यहां पे लिखता हूं S इनवार स्टील। ठीक है, अब सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर मैं दोनों को, चूंकि दोनों बायोमेटालिक एक साथ हैं, ठीक है, उनकी लेंथ सेम है, इनिशियल लेंथ दोनों की सेम है, यानी जितना L1 इसका है उतना L1 इसका है, तो लेंथ तो की बात तो खत्म हो गई। ठीक है, दोनों का L1 सेम है। ठीक है, इनिशियल लेंथ दोनों की सेम है। अब बात करते हैं डेल्टा टी के ऊपर। अगर दोनों मेटालिक स्ट्रिप को मैंने साथ ज्वाइन किया हुआ है, ऐसे मैंने ज्वाइन किया हुआ है, ये दो मेटालिक स्ट्रिप है, एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की। अगर ये दो मेटालिक स्ट्रिप हैं और इनकी लेंथ भी सेम है, इसका मतलब है इनिशियल लेंथ सेम है, L1 सेम है। और अगर मैं स्ट्रिप को अपने पास लेके आया, उसका इनिशियल टेम्परेचर था मेरा 30, और जब मैंने करंट को पास करवाया तो करंट पास होने से इस पूरी मेटालिक स्ट्रिप का टेम्परेचर 50 हो गया। तो आप बताएं दोनों का इनिशियल टेम्परेचर क्या था, 30, दोनों का फाइनल टेम्परेचर क्या हुआ, 50। इसका मतलब है टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो भी दोनों मेटालिक स्ट्रिप में, बायोमेटालिक स्ट्रिप के दोनों मेटल्स का सेम होगा, लिहाजा डेल्टा टी का भी इन दो पर कोई असर नहीं होगा। ये करते हैं डेल्टा टी ऑफ ब्रास, डेल्टा एल ऑफ ब्रास एंड डेल्टा एल ऑफ इनवार स्टील। अब अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि बताएं, अगर मैं ब्रास को और इनवार स्टील को, जिनकी इनिशियल लेंथ भी बराबर है और जिनका डेल्टा टी भी बराबर है, मुझे आप बताइए कि ज़्यादा एक्सपेंड कौन होगा, किसका चेंज इन लेंथ ज़्यादा होगा। तो आप मुझे कहेंगे कि सर चेंज इन लेंथ अब सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा होगा, वो सिर्फ डिपेंड कर रहा होगा अल्फा की वैल्यूज पर। बात को बहुत गौर समझना है, और दैट इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप। जिसको ये बात समझ में आ गई उसको प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा, और प्रिंसिपल के बाद वर्किंग को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा आसान होगा आप लोगों के लिए, लेकिन आपको प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए। प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी दो मेटल को अगर आप ज्वाइन कर, डिफरेंट मेटल्स को अगर आप ज्वाइन कर देंगे, वो बायोमेटालिक स्ट्रिप बन गई है। वो बेंड क्यों होगी, क्योंकि जब दो मेटल्स को आप फैमिली अटैच करेंगे एक दूसरे के साथ, जिनकी लेंथ इनिशियल बराबर होगी और जिनका चेंज इन टेम्परेचर ही बराबर होगा। जाहिर सी बात है, अगर मैं इसको करंट दे रहा हूँ तो जितना टेम्परेचर इसका रेज होगा उतना ही टेम्परेचर इसका रेज होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बोले सर ब्रास का टेम्परेचर ज़्यादा रेज हो रहा है और कॉपर इसका जो है इनवार स्टील का कम हो रहा है, ऐसा नहीं है। मेटल है, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का बराबर होगा। ठीक है, लेंथ दोनों की आपके सामने मैंने बराबर ली है, रेड वाले की भी बराबर है, यानी ब्रास की और इनवार स्टील की बराबर है। तो इसका मतलब है जो हमारा चेंज आएगा, लेंथ के अंदर जो चेंज आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा, अल्फा की वजह से आएगा। इनवार स्टील में भी जो चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा, अल्फा की वजह से आएगा। तो बच्चों मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आप मुझे कहेंगे सर ये दो एक्सप्रेशन देख के समझ में आया, अ मेटल विच हैज हायर वैल्यू ऑफ अल्फा, द मेटल इन बायोमेटालिक स्ट्रिप, द मेटल विच हैज हायर वैल्यू ऑफ अल्फा गिव्स द लार्जर वैल्यू ऑफ डेल्टा एल। ठीक है, वो डेल्टा एल की लार्जर वैल्यू देने की कोशिश करेगा। अब उस कोशिश में क्या हुआ, अब गौर सुनेंगे ये वाली बात। ऊपर रेड वाला ब्रास है मेरे पास, पेन मार्कर्स को देखिएगा, ये ब्रास है मेरे पास रेड वाला, और ब्लू वाला मेरे पास इनवार स्टील है। अगर हमें ये बात समझ में आ गई है कि ब्रास का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है वो ज़्यादा है किसके, इनवार स्टील के कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन से, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि जो ब्रास है वो ज़्यादा तेज़ी से आगे जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनवार स्टील। देयरफॉर उसका जो डेल्टा एल है वो इसके डेल्टा एल से ज़्यादा होगा। अब चूंकि ये दो अलग अलग नहीं है, अगर अलग होते तो ब्रास आपका जो है एक्सपेंड कर जाता और इनवार आस्ता आस्ता एक्सपेंड करता।
क्योंकि हमने इन दोनों मेटल को ज्वाइन कर दिया है और इस तरह ज्वाइन किया है कि ये दोनों एक साथ अटैच हो चुके हैं। अब अगर मैं इसको हीट करता हूं तो ब्रास का अल्फा ज़्यादा है, वो आगे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि ब्रास इनवार से अटैच है, इनवार आहिस्ता आहिस्ता आगे जाने की कोशिश कर रहा है। इसी असना में वो जो नीचे वाला मेटल है वो इसको बेंडिंग के फिनोमेना की तरफ ले जाएगा। क्योंकि आप देखें, इसको मैं आपको यूं भी समझा देता हूँ कि मेरा ये वाला हैंड है, लेफ्ट हैंड, ये मेरा ब्रास है और ये मेरे पास इनवार स्टील है। जब आप इसे हीट करेंगे तो ब्रास आगे जाने की कोशिश करेगा, जबकि इनवार स्टील उसको थोड़ा सा पीछे खींचने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? चूंकि उसका अल्फा कम है, वो चाह रहा है कि आराम आराम से आगे बढ़ूं, जबकि ब्रास चाह रहा है मैं जल्दी आगे बढ़ जाऊं। तो इसी में वो यूं बेंड हो जाता है। इसका मतलब है कभी भी हमने कांटेक्ट ख़त्म करना हो यहाँ से, तो हम आउटर साइड पे हमेशा वो मेटल इस्तेमाल करेंगे जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। अगर हमने गलती से भी जो अपर साइड है, जो कांटेक्ट में होती है इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में, अगर उधर हमने लेस अल्फा वाला यानी लेस कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन वाला मेटल यूज़ कर लिया, तो ये बेंडिंग नीचे की तरफ नहीं होगी, बेंडिंग ऊपर की तरफ होगी। ठीक है। हाँ, अगर आप कहें कि सर हम ऊपर लेस अल्फा यूज़ करेंगे, नीचे ग्रेटर अल्फा यूज़ करेंगे, तो आप अपने इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट को आप नीचे ले आएँ ताकि वो ऊपर की तरफ बेंड हो जाए। लेकिन इस बात का ख्याल रखना होता है कि जो हमेशा आउटर कर्व होता है, इसलिए उसने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि जो है जो अप साइड पे आप हमेशा ब्रास रखेंगे, डाउन साइड पे हमेशा इनवार रखेंगे। उसने कहा कुछ भी कर लें, जिसका अल्फा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, लिहाजा उसे हम आउटर साइड ऑफ द कर्व रखेंगे। अब चाहे बेंडिंग डाउनवर्ड हो या बेंडिंग अपवर्ड हो, जो कर्व का आउटर पार्ट है या कर्व की जो आउटर साइड है, वहाँ पे आप हमेशा वो मेटल यूज़ करेंगे जिसका अल्फा यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन आपका ज़्यादा होगा। ठीक है। तो यहाँ तक ये टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है बायोमेटल स्ट्रिप के बारे में। ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रही हैं? थर्मोस्टेट्स में यूज़ हो रही हैं, थर्मोमीटर्स में यूज़ हो रही हैं, आपके फायर अलार्म्स में यूज़ हो रही हैं। फायर अलार्म में कैसे यूज़ हो रही हैं? जब भी फायर होती है तो आपका मेटल जो है एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंड करेगा तो वो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बना देगा। ऐसी इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जैसे ही वो एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंड करने पे इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट रखा होता है। वैसे मेटल की स्ट्रिप यूँ है, और जैसे ही किसी बैंक में आग लगती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आग लगने का खदशा होता है और आग लग जाती है, जब वो हीटअप होता है रूम, तो वो जो बायोमेटल की स्ट्रिप है वो वहाँ से थोड़ी सी बेंड हो जाती है, और जिस तरफ बेंड होती है उस तरफ वो क्या रखते हैं, आपका जो है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट का वो बनाते हैं, स्विच बना दिया जाता है। जैसे ही वो कॉन्टैक्ट में आता है, पूरी बिल्डिंग के अंदर, पूरी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट के अंदर आपके अलार्म्स बजना शुरू हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं आग लगी हुई हो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ हीटअप हो रही है। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमारा टॉपिक बायोमेटल की स्ट्रिप का कंप्लीट होता है। किसी बच्चे को कोई सवाल तो वो कर सकता है, हमें जो है कमेंट भी करके बता सकता है कि इसमें ये वाली बात समझ में नहीं है या उसको कोई और एलोब्रेशन चाहिए, तो हम उसे वो भी दे देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।